सो ना दोस्तों, अभी हम आए हैं होम अफेयर्स के स्टॉल के बाहर एंड अंदर हमारे साथ हैं सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो उनसे बात करते हैं। यहाँ पे बहुत रश है, सब आसपास आ जा रहे हैं। सो इसी के बीच में हम आपको मिलवाते हैं उनसे और अभी हम स्टॉल के अंदर जाते हैं और उनसे बात करते हैं। आइए। हाय, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड ये In जो English? हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग, लेकिन ये जो स्टॉल है इसमें क्या है क्या नहीं वो सब आप प्लीज़ बताइए। मैं अंशुली आर्या हूँ, सचिव राजभाषा विभाग। ये गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है और गृह मंत्रालय ही नोडल ऑफिस है भारत में, जो राजभाषा यानी कि हिंदी का प्रचार प्रसार और उसका उपयोग कितना हो रहा है उस सब की व्यवस्था करता है। थैंक यू। सो अभी जो ये स्टॉल है यहाँ पे, तो आप मतलब क्या मैसेज और क्या उन सब के लोगों के लिए है यहाँ पे? देखिए, फिजी के सुंदर शहर नांदी में हम लोग आए हैं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हमारी पूरी टीम। और यहाँ तो पूरा वातावरण ही हिंदी में है इस समय। हमारा भी ये स्टॉल लगा हुआ है जिसमें हम इस प्रकार का ब्रोशर दे रहे हैं, जिससे हमारे राजभाषा विभाग क्या क्या काम करता है उसकी पूरी जानकारी मिलती है। हम लोग टेक्निकली भी इसमें काम कर रहे हैं, हमारे ऐप्स हैं कई सारे जी। और आज हमारी ये पत्रिका राजभाषा भारती का विमोचन भी आपके महामहिम राष्ट्रपति जी ने और हमारे विदेश मंत्री जी जयशंकर जी ने किया है। इसमें हमने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को दिखाया है। वाह। सो ये डिजिटल इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि देयर आर इसमें सबसे डिजिटल खूबसूरत फीचर्स बात भी है। यहाँ पर आप लेके जाइए जी। कि हिंदी की भाषा में हिंदुस्तान की तमाम भाषाओं के वो शब्द जो रोज की बोलचाल की भाषा में है, चाहे वो पंजाब से है, जी। चाहे वो हरियाणा से। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलिए बोलिए। मैं आप बताइए, मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, बस ये बोल रहे हैं। ये प्रॉम्प्ट करते हैं, आगे बताते हैं कि ये बात देखिए, जी। हिंदी शब्द सिंधु के नाम से माननीय गृह मंत्री जी ने लोकार्पण किया था 14 सितंबर 2022 को, जी। जिसमें माननीय गृह मंत्री जी की ऐसी इच्छा थी कि हिंदी के साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों जैसे तकनीकी, स्वास्थ्य, मीडिया, इन सब के भी शब्दों को समाहित करते हुए एक ऐसा शब्दकोश तैयार हो जो पूरी दुनिया के लिए एक मानक बने और कोई भी हिंदी सीखने के लिए, हिंदी समझने के लिए उस शब्दकोश का उपयोग कर सके। तो ऐसे शब्दकोश का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और इसमें जैसे कि जोशी जी बता रहे थे कि ये शब्दकोश इस एरिया को मेन हाईलाइट जी, इसमें जैसे लिखा हुआ जो मैंने पहले बताया कि सभी भारतीय भाषाओं के शब्द हैं, मीडिया, न्यू मीडिया के, तकनीकी विज्ञान के, विधि न्याय के सभी क्षेत्रों के शब्द इसमें शामिल किए जाएंगे और भारत की विभिन्न भारतीय भाषाओं के भी शब्द शामिल। सो इट्स लाइक ये एक जैसे वोकेबुलरी होती है वैसा है कुछ इसमें तकनीक ये पूर्णतया डिजिटल है जी। और इसमें शब्द के अलग अलग फॉर्मेट दिए, जैसे वो कहाँ से आया है, उसका क्या उपयोग है, कैसे उसका वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें बोलकर सुनने की क्षमता, बोलकर शब्द खोजने की क्षमता, ये सब भी चीज़ें आपको पूरी दुनिया को मिल सकती हैं भविष्य में। सो हमारी हिंदी लैंग्वेज अभी डिजिटल होने जा रही है, पूरा ये डिजिटल जो दिखाया है। और एक खूबसूरत प्रयास के बारे में आपको ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के तमाम विद्यालयों में, क्षेत्रीय विद्यालयों में एक प्रदेश की भाषा का कोई गीत, कोई मुख्य शब्द, वो एक लंबा प्रयास चला कि सुबह की जो प्रार्थना सभा विद्यालयों में होती है उसमें दूसरी भाषा के, किसी और भाषा के, जैसे हिंदी वाले लोग मलयालम की भाषा के विषय में उसके खास कोई गीत है, कोई प्रार्थना है, उसको गुनगुनाएंगे। अब सोचिए जी। सो म्यूजिक गुनगुनाने से पता चलेगा कौन सा गाना है, वो आएगा। हाँ, वो एक बड़ा प्रयास था, सराहनीय प्रयास था, जिसमें संप्रेषण और समन्वय की बात चल रही थी। वो आप लोगों के बहुत सुंदर प्रयास हैं, फिर भी जब आप समय देंगे तो बहुत खूबसूरत प्रयास जी इस पर भी पूछ जी। कंठस्थ 2.0। सो राजभाषा विभाग ने ट्रांसलेशन मेमोरी अर्थात स्मृति पर आधारित अनुवाद करने में सहायता देने वाला कंठस्थ नामक एक सॉफ्टवेयर पुणे के सहयोग से विकसित किया है। इसके बीटा संस्करण का लोकार्पण
11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान वर्ष 2018 में मॉरिशस में किया गया था। जी। सूरत में 14 सितंबर 2022 को संपन्न हुए हिंदी दिवस और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी द्वारा कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण किया गया। जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये एक ऐसा अनुवाद का टूल है जिसमें एक रूपता रहेगी और साथ में ये न्यूरल मशीन आधारित है। किसी भी प्राइवेट टूल की तुलना में ये बहुत ही इम्प्रेसिव टूल है और भारत सरकार में ज़्यादातर विभाग मंत्रालय इसका उपयोग भी कर रहे हैं। सो इट्स मोर लाइक जैसे वो हम गूगल सर्च करते हैं, ये हिंदी में है। हिंदी के शब्दों को जैसे जोशी जी ने बताया कि फिजी नहीं कोई बात नहीं, हम फिजी से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं हम। सो वी हैव ए रेडियो चैनल इन गृह मंत्रालय के स्टॉल के बाद आए हैं BBMB जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, और ये चंडीगढ़ से हैं। हम चंडीगढ़ से हैं, लेकिन हमारा जो डैम है हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। हमारे बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमारे भारत में हैं। हम कई सालों से देश की प्रगति में पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमने बिजली और सिंचाई के लिए पानी भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड प्रोवाइड करता है भारत को। जी। हमारे बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे भाखड़ा बांध के बारे में सभी ने सुना है जी। अब वो हम उसको अपग्रेडेशन भी की है हमने उसकी। ऐसे ही हमारा पोंग का पावर हाउस है जिसकी हम रेनोवेशन करके उसको 450 मेगावाट का बनाने जा रहे हैं। तो हमारा देश हम भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है देश की प्रगति में, उसका साथ देने में। तो हम सब चाहते हैं, और हमें पिछले साल सितंबर 2022 में राजभाषा के लिए पुरस्कार भी मिला है। जी। हिंदी के लिए हम हिंदी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरा देश और आपका देश फिजी भी हमें याद रखे और हमारे डिपार्टमेंट को याद रखे। तो प्लीज़ भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को याद रखिए और सहयोग दीजिए हमारा भी। जी, धन्यवाद। और ये जो पोंग डैम और भाखड़ा की बात की है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से मेरे लिए वो पिकनिक डेस्टिनेशन स्पॉट्स होते हैं बहुत ही tourist- सुंदर। हाँ। जितना हमारा देश सुंदर है उतने ही हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट सुंदर है। जी, और वहाँ पे बहुत लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, डे आउट के लिए जाते हैं, बच्चे जाते हैं। तो अगर आप इंडिया में हैं, पंजाब में हैं, तो ज़रूर जाइए वहाँ पे। ज़रूर आइए और हमारा सहयोग दीजिए। थैंक यू। आपका नाम? माय नेम इज़ लिप्सा अग्रवाल। आई एम सीनियर एक्शन वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता इन BBMB। थैंक यू सर। जी, बलजीत सिंह, बलजीत। सीनियर PSU चेयरमैन BBMB। थैंक यू बलजीत जी। गुलशन मान, वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता BBMB। जी, थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू। आप हमारे बारे में पढ़िए और हमें याद रखिए। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। आप भी लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। थैंक यू। तड़का लगाए। जी, हिंदी का और हम इंडिया का तड़का लग रहा है आज पूरे जोर से। लगे रहो, सुनते रहो रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के।